नाउ लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर एडवांस्ड मैक्रो फैसिलिटी। एडवांस्ड मैक्रो फैसिलिटी मतलब क्या होता है? मैक्रो के अंदर जब तुम इफ स्टेटमेंट जैसे मतलब जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर तुम फंक्शन के अंदर कैसे इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, लूप्स यूज कर सकते हो, वैसे ही मैक्रो के अंदर भी कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, कुछ लूप्स या फिर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको यूज करके तुम्हारी जो मैक्रो फैसिलिटी है वो और बढ़ जाती है, मैक्रो को तुम और इफिशिएंटली यूज कर पाते हो। इसी को हम कहते हैं एडवांस्ड मैक्रो फैसिलिटी। ठीक है, अलाउज कंडीशनल रेंडरिंग एंड सिलेक्टिव एक्सपांशन ऑफ मैक्रो इंस्ट्रक्शंस। मतलब क्या कर सकते हो उसके अंदर? हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और उसके बाद सिलेक्टिव एक्सपांशन भी कर सकते हैं। किसी मैक्रो का सिलेक्टिव एक्सपांशन करना है, सिर्फ इसका एक्सपांशन करना है, इसको नहीं करना है, तो वो भी कर सकते हैं। सो दैट इज योर एडवांस्ड मैक्रो फैसिलिटी। सो यू कैन डिसाइड फर्स्ट विच मशीन इंस्ट्रक्शन टू इंक्लूड, यानी कि कौन सा मशीन इंस्ट्रक्शन तुम्हें इंक्लूड करना है। सेकंड, ऑर्डर, यानी कि तुम्हें किस ऑर्डर के अंदर जो तुम्हारा प्रोग्राम है उसको रन करना है, और किस ऑर्डर के अंदर तुम्हारा जो मैक्रो कॉल है वो करना है। उसके बाद हाउ मेनी रिपीटेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि तुम्हारे मैक्रो के अंदर कितनी बार जो तुम्हारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट होगा ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन। मैक्रो एक्सपांशन के वक्त ये सब कुछ डिसाइड करना है। तो मैक्रो एक्सपांशन के वक्त तुम बाय यूजिंग एडवांस मैक्रो फैसिलिटी क्या डिसाइड करते हो? फर्स्ट कि जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कौन से होंगे, उसके बाद उनका ऑर्डर कौन सा होता, और हाउ मेनी रिपीटेशन होंगे हर ईच ब्लॉक का, मतलब हर ब्लॉक ऑफ कोड का कितना रिपीटेशन होगा। ये एडवांस मैक्रो फैसिलिटी का काम होता है। सिंपली बात है, जैसे प्रोग्राम के अंदर इफ स्टेटमेंट होता है वैसे स्टेटमेंट यहाँ पे आएंगे, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, वैसे स्टेटमेंट यहाँ पे आएंगे असेंबली के अंदर। उसी को हम कहते हैं एडवांस मैक्रो फैसिलिटी, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, यानी कि कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्टिव मैक्रो एक्सपांशन कर सकते हैं, यानी कि अभी जो मैक्रो हमें एक्सपांड करना है सिलेक्टिवली कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज एडवांस मैक्रो फैसिलिटी। अब इनके अंदर दो होते हैं, फर्स्ट एआईएफ यानी कि कंडीशनल ब्रांच, और एक दूसरा होता है ईजीओ अनकंडीशनल ब्रांच। ठीक है, जो कंडीशनल ब्रांच होता है एआईएफ, आईएफ मतलब जैसा तुम्हारा इफ स्टेटमेंट होता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग का, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, उसके अंदर जैसे इफ स्टेटमेंट होता है वैसे ही एआईएफ के अंदर सॉरी जो तुम्हारा असेंबली है उसके अंदर एआईएफ होता है, सिमिलर टू इफ। ठीक है, सिमिलर टू इफ वो मैंने लिखा है, सिमिलर टू इफ। ठीक है, उसके बाद उसका जो क्या होता है सीक्वेंस, सॉरी सीक्वेंस नहीं, सिंटैक्स है उसका एआईएफ कीवर्ड। तुम एआईएफ कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन लिखोगे इन द ब्रैकेट के अंदर उसका एक्सप्रेशन लिखोगे, और उसके बाद जो तुम उसका सीक्वेंसिंग सिंबल है उसको लिखोगे, मतलब उसके अंदर जो पैरामीटर्स आएंगे या फिर जो सीक्वेंसिंग सिंबल है किधर तक तुम्हारा सीक्वेंसिंग सिंबल लिखना है वो यूज करना है। तो इफ एक्सप्रेशन ट्रू देन जंप टू सीक्वेंसिंग सिंबल। मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम्हारा एआईएफ एक्सप्रेशन है, एआईएफ एक्सप्रेशन अगर ये ट्रू हुआ तभी तुम्हारा जो सीक्वेंसिंग सिंबल है वो रन होगा, और अगर वो रन नहीं हुआ, वो कब रन नहीं होगा? जब तुम्हारा एआईएफ फॉल्स आ जाएगा। तो एआईएफ क्या होता है? सेम होता है एज योर इफ स्टेटमेंट, जिसको हम कंडीशनल ब्रांच कहते हैं। अगर ये एग्जाम में आता है तो सीधे जो तुम इफ स्टेटमेंट वाला में जो भी लिख सकते हो वो इधर लिख दो एडिशन में। वैसे ये आता तो नहीं है एग्जाम में, बट आया तो इसके साथ 2-3 आते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये 2-3 ये मैक्स टू मैक्स 3 मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आया तो इसका एग्जाम्पल लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तो मैंने नीचे दिखा दूंगा। इसकी डेफिनेशन में तुम लिखोगे ये कंडीशन को रेंडर करता है, कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, मतलब कंडीशन के हिसाब से तुम्हारे सीक्वेंस सिंबल को रन करेगा। ये क्या करेगा? कंडीशन को चेक करेगा और उसके हिसाब से तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसको रन करेगा। ठीक है, और जो तुम्हारा इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर जो थ्योरी लिख सकते हो, जो तुम्हारे सी प्लस प्लस पाइथन के अंदर जो भी तुम्हारा स्टेटमेंट होता था इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर जो थ्योरी लिखते हो वही थ्योरी इधर लिख के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस जो सिंटैक्स है वो याद रखना है, एआईएफ तुम्हारा कीवर्ड, उसके बाद एक्सप्रेशन, उसके बाद सीक्वेंस सिंबल। जब तुम्हारा एआईएफ वाला एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगा, एक्सप्रेशन एआईएफ के बाद वाला जो ट्रू होगा तभी तुम्हारा सीक्वेंस सिंबल रन होगा, नहीं तो सीक्वेंस सिंबल रन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ईजीओ अनकंडीशनल ब्रांचिंग। ठीक है, सिमिलर टू गोटू, तुम्हारा जो गोटू स्टेटमेंट होता है तुम्हारे सी प्लस प्लस पाइथन के अंदर वो यहाँ पे यूज किया जाता है अनकंडीशनल। उसके बाद एजीओ होता है और सीक्वेंसिंग सिंबल। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता क्योंकि ये अनकंडीशनल स्टेटमेंट है या फिर अनकंडीशनल ब्रांच है जो कि गोटू स्टेटमेंट की तरह होता है, तो यहाँ पे नो एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड। ठीक है, सो लेवल इनसाइड मैक्रो टू इंडिकेट जंप। यहाँ पे जो मैक्रो लेवल होगा उसके थ्रू तुम मैक्रो के अंदर जंप करोगे। देखो वो हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। तो लेवल इनसाइड मैक्रो टू इंडिकेट जंप टारगेट्स, यानी कि लेवल जो होगा तुम्हारे मैक्रो के अंदर वो क्या करेगा? इंडिकेट करेगा जंप को। सिंटैक्स क्या होगा? ऑर्डिनरी स्ट्रिंग, जो भी ऑर्डिनरी स्ट्रिंग होगी तुम्हारे इसके अंदर वो तुम्हारा सिंटैक्स होगा एजीओ का। तो नॉर्मल सिंटैक्स याद रखना, एजीओ सीक्वेंसिंग सिंबल जो कि अनकंडीशनल ब्रांचिंग को दिखाता है। एआईएफ का उल्टा होता है, गो टू स्टेटमेंट के सिमिलर होता है तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर। लेवल इनसाइड जो मैक्रो होते हैं उसके ऊपर ये जंप करता है इधर टारगेट्स, और सिंटैक्स क्या होता है उसका? ऑर्डिनरी स्ट्रिंग। नाउ लेट्स गो वर्किंग पास पैरामीटर्स टू मैक्रो, यानी कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पैरामीटर्स पास कर देने हैं मैक्रो को। उसके बाद एआईएफ चेक पैरामीटर्स एंड जंप टू करेक्ट कोड ब्लॉक, यानी कि एआईएफ क्या करेगा? तुम्हारा जो स्टेटमेंट है उसका जो एक्सप्रेशन है और जो पैरामीटर्स है वो चेक करेगा। अगर वो सही हुआ, अगर वो करेक्ट हुआ तो वो क्या करेगा? ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर, मतलब जो कोड ब्लॉक रन करना है उसके ऊपर जंप कर देगा। ईजीओ स्किप्स ओवर अनवांटेड कोड ब्लॉक, और ईजीओ का क्या करता है? जो भी अनवांटेड कोड ब्लॉक है उसको क्या निकाल देगा। ठीक है, मतलब जो भी ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए कोड के अंदर उसको निकालने का काम गो टू स्टेटमेंट करता है और ईजीओ करता है। लेट्स से उसका अभी हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
हाँ, एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट तुमने एक मैक्रो लिया जिसका नाम है शो, मैक्रो लिया जिसका नाम है शो, उसके अंदर तुमने दो पैरामीटर्स लिए, एंड काउंट एंड आर्गुमेंट वन, ARG मतलब आर्गुमेंट लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो मैक्रो लिया उसका उसका नाम है शो, उसके अंदर दो पैरामीटर्स है, एंड काउंट एंड आर्गुमेंट। फिर तुमने क्या लिया, AIF स्टेटमेंट लिखा, यानी कि तुम्हारा इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर तुमने चेक किया एंड काउंट EQ1, यानी कि जो तुम्हारा एंड काउंट है और EQ1 मतलब एक रजिस्टर की कंडीशन होती है, वो यहाँ पे लिखी है। तो एंड काउंट के वक्त जो तुम्हारी रजिस्टर की EQ1 कंडीशन है, तब तुम्हें वंस के ऊपर जंप करना है। देखो नीचे वंस स्टेटमेंट लिखा है, अगर तुम्हारे एंड जो तुम्हारा एंड है उसके अंदर जो काउंट है उसके अंदर EQ1 ये कंडीशन हुई, तो तुम्हें वंस के ऊपर जंप करना है। EQ1 एक कंडीशन होती है तुम्हारे रजिस्टर्स की, ठीक है। और AIF एंड काउंट EQ2, यहाँ पे तुम कोई और भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं कि ऐसे एक्सप्रेशन लिखना है, तुम्हारे मन से अगर कुछ नया एक्सप्रेशन लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। AIF एंड काउंट EQ2, अगर EQ2 हुआ तो तुम्हें ट्वाइस के ऊपर जंप करना है, ठीक है। मतलब AIF तो कीवर्ड है, काउंट EQ2 एंड काउंट EQ1 ये क्या है, तुम्हारी एक्सप्रेशन है, और वंस और ट्वाइस ये क्या है, तुम्हारे सीक्वेंस सिंबल है, ये क्या है तुम्हारे, ये देखो ये वाला सीक्वेंसिंग सिंबल। तो देखो अगर तुम्हारा AIF काउंट EQ1 ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुआ तो तुम जंप करोगे वंस के ऊपर, और AIF एंड काउंट EQ2 अगर ये ट्रू हुआ तो तुम जंप करोगे ट्वाइस के ऊपर, सिंपल। उसके बाद AGO फाइनल, यानी कि अगर AGO फाइनल क्या करेगा, जो अनवांटेड ब्लॉक है उसको स्किप कर देगा, यानी कि कुछ नहीं है तो सीधे फाइनल पे चला जाएगा, और कुछ जो भी अनवांटेड है उसको निकाल देगा, ठीक है। अब देखो वंस के अंदर क्या कोड है, प्रिंट आर्गुमेंट 1 AGO फाइनल, मतलब वंस के अंदर क्या होगा, प्रिंट आर्गुमेंट 1, यानी कि तुम्हें आर्गुमेंट 1 प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद AGO फाइनल लिखना है। AGO फाइनल का मीनिंग क्या होता है, AGO अभी हमें अनवांटेड कोड नहीं चाहिए, तुम सीधे फाइनल पे चले जाओ, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस प्रिंट आर्गुमेंट 1, यानी कि ट्वाइस के अंदर दो बार तुम्हें क्या करना है, प्रिंट करना है। और फाइनल एमेंड, फाइनल क्यों आया, क्योंकि AGO यूज किया था, AGO यूज करोगे तो एट द एंड फाइनल लिखना ही पड़ेगा, जब भी AGO यूज करोगे तब एट द एंड फाइनल लिखोगे और उसके बाद एमेंड लिखोगे। सो दैट इज योर AIF एंड AGO। फिर से एक बार एग्जांपल समझो, हमने क्या किया, एक मैक्रो लिया उसका नाम है शो, उसके अंदर दो आर्गुमेंट्स लिए, काउंट एंड आर्गुमेंट 1, उसके अंदर फिर से एक AIF स्टेटमेंट लिखा, चेक किया कि अगर काउंट EQ1 हुआ तो हम वंस के ऊपर जंप करेंगे, और AIF काउंट EQ2 हुआ तो हम ट्वाइस के ऊपर जंप करेंगे। वंस और ट्वाइस क्या है, तुम्हारा सीक्वेंसिंग सिंबल है, काउंट क्या है तुम्हारा एक्सप्रेशन है, AIF तुम्हारा कीवर्ड है। AGO फाइनल क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो भी अनवांटेड ब्लॉक है उधर से निकल जाना है, इसलिए हमने AGO फाइनल लिख दिया। उसके बाद वंस का कोड लिखा, ट्वाइस का कोड लिखा, और एट द एंड जब हमने AGO लिखा तो एट द एंड हमें फाइनल लिखना पड़ता है, तो फाइनल लिखा और एट द एंड एंड लिख दिया। सो दैट इज योर एडवांस मैक्रो फैसिलिटी, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उनको रेंडर कर सकते हैं और सिलेक्टिव एक्सपांशन कर सकते हैं तुम्हारे मैक्रोस का, ठीक है। उसके अंदर हम तीन चीज़ें करते हैं मैक्रो एक्सपांशन के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा कौन सा मशीन इंस्ट्रक्शन चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं, और हाउ मेनी रिपीटेशन ऑफ क्लाउड ऑफ ब्लॉक, यानी कि एक बार तुम्हें वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट करना है वो भी चेक करते हैं, ठीक है। उसके अंदर AIF और AGO था, AIF सिमिलर होता है तुम्हारे इसके और AGO सिमिलर होता है तुम्हारे गो टू स्टेटमेंट के, ठीक है। AIF क्या करता है, सीधे जंप करता है बाय चेकिंग द एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन राइट हुआ तो सीक्वेंस जंप के ऊपर कर देगा, और AGO क्या करता है, जो भी अनवांटेड ब्लॉक है उसको स्किप करने का काम करता है। सो दैट इज योर एडवांस्ड क्या है वो मैक्रो फैसिलिटी। उसके बाद एक्सपांशन टाइम वेरिएबल एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम मैक्रो के अंदर यूज करते हैं ड्यूरिंग एक्सपांशन। जब भी मैक्रो एक्सपांशन होता है उस वक्त तुम्हारे मैक्रो के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपांशन वेरिएबल। उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, LCL एक कीवर्ड है, उसके बाद उसका नेम, LCL उसके बाद नेम, उसके बाद चेंज करने के लिए भी एक होता है नेम, उसके बाद सेट कीवर्ड, उसके बाद एक्सप्रेशन। देखो डिक्लेयर कैसे करोगे, LCL कीवर्ड, उसके बाद नेम, उसके बाद चेंज करना है तो नेम, उसके बाद सेट नाम का कीवर्ड, उसके बाद एक्सप्रेशन। और वो क्या होता है, स्पेशल टाइप वेरिएबल्स होते हैं जब जो कि हमें मैक्रो एक्सपांशन के वक्त यूज किए जाते हैं, ओनली इनसाइड ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन। और ये सिर्फ मैक्रो के एक्सपांशन के वक्त यूज किया जाएगा, ओनली इनसाइड मैक्रो ड्यूरिंग एक्सपांशन, ठीक है। उसके बाद यूज क्या करता है, टू कंट्रोल लूप्स और रिपीटेटिव पैटर्न्स इन मैक्रो एक्सपांशन। जो तुम्हारे मैक्रो एक्सपांशन होते हैं उसके अंदर जो भी लूप्स रहेंगे और रिपीटेटिव पैटर्न्स रहेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा एक्सपांशन टाइम वेरिएबल काम करता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन मेनी टाइम यू कैन मेक मैक्रो लूप एंड जनरेट देम ऑटोमेटिकली, यानी कि तुम्हें एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम क्या कर सकते हो, मैक्रो को लूप क्रिएट कर सकते हो एंड जनरेट देम ऑटोमेटिकली, और तुम उसको क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। मैक्रो लूप मतलब वही वाला लूप जो तुम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हो। लूप का काम क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें क्रिएट करते जाना। एक बार अगर हमने लूप के अंदर कुछ दे दिया तो वो लूप के अंदर जब तक चीज़ें हमें करवानी है तब तक वो रिपीट होते जाते हैं, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारा जो एक्सपांशन टाइम वेरिएबल है वो किसके लिए होता है, तुम्हारे जो मैक्रो लूप्स है उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये क्या करता है, तुम्हारे कंट्रोल लूप्स को कंट्रोल करता है, उसके बाद रिपीटेटिव पैटर्न्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जब हमें इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है तब हम बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं लिखते, उससे अलावा मैक्रो लूप लेते हैं, और मैक्रो लूप क्या करता है, जो हमें आउटपुट चाहिए उसको ऑटोमेटिकली जनरेट करते जाता है, ठीक है। उसका एग्जांपल लिखो, विदाउट ETV और विद ETV, यानी कि विद तुम्हारा क्या है वो कौन सा वेरिएबल है, एक्सपांशन टाइम वेरिएबल, और विद एक्सपांशन टाइम वेरिएबल। देखो जब तुम्हें विदाउट एक्सपांशन टाइम वेरिएबल लिखना है तब तुम एग्जांपल लिखो यहाँ पे मैक्रो, उसके बाद क्लियर क्या है, तुम्हारा मैक्रो का नेम है, उसके बाद एंड आर्गुमेंट, यानी कि तुम्हारा एक आर्गुमेंट, उसके बाद तुमने लिखा कोड मूव ARG 0, उसके बाद मूव M AREG ARG, उसके बाद मूव M AREG एंड ARG+1,
1 ARG+2 ARG+3, मतलब तुम क्या करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, है ना। पहले तुमने क्या लिया, ए रजिस्टर के अंदर आर्गुमेंट ऐड किया, फिर तुमने ए रजिस्टर के अंदर आर्गुमेंट +1 ऐड किया, फिर तुमने मूव रजिस्टर के अंदर आर्गुमेंट +2 ऐड किया, उसके बाद मूव रजिस्टर के अंदर आर्गुमेंट +3 ऐड किया और एट द एंड एम ऐड किया। बट अगर यहाँ पे चलो मान लिया 3 स्टेटमेंट्स है, मैंने कहा 1000 स्टेटमेंट लिखो, तो तुम क्या 1000 लाइन लिखोगे, है ना, फालतूगिरी। तो वैसे नहीं करना है, हम यहाँ पे ETV यूज़ करेंगे, एक्सपांशन टाइम वेरिएबल। एक्सपांशन टाइम वेरिएबल को यूज़ करने के लिए तुम क्या करोगे, मैक्रो लिखोगे, उसके बाद क्लियर क्या है तुम्हारा नाम है, उसके बाद अभी तुम्हें दो आर्गुमेंट लेने पड़ेंगे, एम% आर्गुमेंट और उसके बाद एंड, ठीक है, ये तुमने 2 आर्गुमेंट लिए। उसके बाद तुमने जो LCL है, यानी कि जो तुम्हारा ETV है, उसको डिक्लेयर किया LCL एंड एम। देखो उसका सिंटैक्स क्या था, LCL और नेम, यानी कि LCL क्या है, कीवर्ड है, और एंड एम क्या है, उसका नेम है। उसके बाद एंड एम सेट 0, उसके बाद वाली चेंज वाली देखो, चेंज वाली लाइन में क्या था, नेम सेट एक्सप्रेशन, तो उसका नेम क्या है, एंड एम, तो एंड एम लिया सेट, और उसको कहाँ पे सेट करना है, 0 के ऊपर। कहाँ पे सेट करना है, 0 के ऊपर ही। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लूप कर रहे हैं, लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, है ना, और कुछ नहीं कर रहे, लूप यूज कर रहे हैं। नॉर्मल जो तुम्हारे प्रोग्रामिंग के अंदर होता है वो लूप यहाँ पे यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। उसको ETV को लूप के अंदर ही यूज़ किया जाता है। एंड एम को हमने क्या किया, सेट किया 0 के ऊपर, सेट के ऊपर 0 किया, यानी कि 0 से हमारा लूप स्टार्ट होगा। उसके बाद मूव आर ए रजिस्टर 0, यानी कि ए रजिस्टर के अंदर तुम क्या करो, 0 को मूव करो। मूव एम ए रजिस्टर एंड ए रजिस्टर प्लस एंड एम, यानी कि तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा ए रजिस्टर है, ठीक है, उसके अंदर मूव एम करना है और मूव आर करना है, एंड ARG को एंड एम को, यानी कि जो तुम्हारा एंड ARG है और क्लियर के देखो, जो तुम्हारा एंड ARG है और एंड एम है, एंड ARG हमें क्यों डालना है उसके अंदर, क्योंकि उसको इंक्रीमेंट करते जाना है, इसलिए हमने एंड ARG लिया। प्लस एंड एम है, एंड एम मतलब क्या, LCL प्लस एंड एम, तो तुमने क्या किया, ARG के अंदर एंड ARG मतलब तुम्हारा आर्गुमेंट प्लस एंड एम, यानी कि एम की वैल्यू ऐड कर दी। अब तुम्हें एंड एम सेट एंड एम +1, यानी कि तुम्हें चेंज करना है फिर से, तो तुमने क्या किया, एंड एम लिया, सेट कीवर्ड लिया और एंड एम +1, यानी कि तुमने लूप क्रिएट किया, m+1, उसके बाद AIF, यानी कि जब तक तुम्हारा एंड एम LT एंड एन, यानी कि जब तक तुम्हारा एंड एन तक नहीं जाएगा मोर, तब तक तुम्हें क्या करना है, लूप चलाते रखना है, और एम एंड, यानी कि तुम्हारा जो लूप, जो तुम्हारा जो क्या होते हैं उसको मैक्रो खत्म हो गया, ठीक है। सो दैट इज योर ETV किसके लिए यूज़ किया जाता है, मैक्रो लूप्स को यूज़ किया जाता है। देखो एग्जाम्पल फिर से एक बार समझाऊंगा, बट पहले तुम थ्योरी समझो कि देखो एक्सपेंशन टाइप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि तुम्हें मैक्रो के ड्यूरिंग एक्सपेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका यूज़ कब होता है, जब हम मैक्रो के अंदर लूप्स क्रिएट करते हैं, उन लूप्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब भी हमें इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, तब मेनी टाइम तुम इंस्ट्रक्शन लिखने के जगह क्या कर सकते हो, मैक्रो लूप लिख सकते हो, जिससे कि क्या हो सकता है, तुम्हारा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे मैक्रो लूप लिखा तो भी यही लिखोगे, एक्सपेंशन टाइम वेरिएबल लिखा तो भी यही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल तो वही आएगा मैक्रो लूप का, यही एग्जाम्पल है मैक्रो लूप का, ठीक है। सिर्फ मैक्रो लूप क्या करता है, वही तो लूप की डेफिनेशन लिख लिया प्रोग्रामिंग वाली, और एग्जाम्पल ये लिख देना, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसका जो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, LC और नेम, और हमें अगर कुछ भी चेंज करना होगा तुम्हारे ETV के अंदर, तो तुम उसको लिखते हो नेम, उसके बाद सेट कीवर्ड और उसके बाद एक्सप्रेशन। नाउ फिर से एक बार एग्जांपल देखते हैं। मैक्रो नाम का कीवर्ड लिया, उसके बाद क्लियर किया, M%, उसके अंदर एंड 2 आर्गुमेंट लिए, एंड आर्गुमेंट और एंड एन। उसके बाद हमने क्या किया, जो तुम्हारा LCL एंड एम है, यानी कि जो तुम्हारा एंड एम है, इस नाम का जो तुम्हारा ETV है उसको डिक्लेयर किया। फिर हमने उसको सेट करने के क्या किया, एंड एम सेट 0, यानी कि जो तुम्हारे एम है उसकी वैल्यू क्या कर दी, 0 को सेट कर दी। फिर तुमने क्या किया, ए रजिस्टर के अंदर 0 को मूव कर दिया ताकि तुम्हारा लूप शुरू हो सके। फिर मूव एम ARG, फिर तुमने क्या किया, ARG और एंड एम को ऐड किया, ARG और आर्ग्यूमेंट को और एम को ऐड किया और उसको डाल दिया ए रजिस्टर के अंदर, और उसको कहाँ डाल दिया, ए रजिस्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद तुमने लूप स्टार्ट किया, एंड एम सेट एंड m+1, जैसे तुम करते हो ना, फॉर i = 0 i+1 i++, वैसे यहाँ पे i+1 किया, तो एंड एम सेट एंड m+1, ठीक है। फिर हमने कंडीशन सेट की एंड एम, और उसको सेट करना है एंड m+1, यानी कि m+1 करते ही जाना है। AIF, यानी कि तुम्हें स्टॉप कब करना है, इफ स्टेटमेंट, एंड एम LT एंड एन, यानी कि जब तक तुम्हारा एंड नहीं आएगा तब तक तुम्हें क्या करना है, स्टॉप नहीं करना है, मोर, ठीक है। मोर एक कीवर्ड है, वो उसके बाद यूज़ किया जाता है, और एट द एंड एंड, उसके बाद एट द एंड एंड दैट इज योर ETV या फिर मैक्रो लूप, ठीक है। उसके बाद मैक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम्स कंटेनिंग मैक्रो, एक ऐसा प्रोसेसर, ठीक है। आई होप से तुम्हें ETV समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम तुम्हारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तुम्हारा मैक्रो प्रोसेसर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेट्स गो विद दैट। मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोग्राम कंटेनिंग मैक्रो, ये एक ऐसा प्रोसेसर है जिसके अंदर मैक्रो है, ठीक है। ये क्या करता है, मैक्रो प्रोसेसर के बारे में मैंने ऊपर ही बोल दिया, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर, देखो यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ ये रहा तुम्हारा मैक्रो प्रोसेसर, यही मैक्रो प्रोसेसर है, ये डेफिनेशन है, वही वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो मैं उधर वहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, मैक्रो प्रोसेसर एज अ सोर्स कोड तुम्हारे मैक्रो की डेफिनेशन लेता है और मैक्रो को कॉल लेता है और उसको कन्वर्ट करता है उसके बॉडी ऑफ मैक्रो के अंदर, ठीक है। ये तुम्हारा मैक्रो प्रोसेसर का काम है इन सिंपल वर्ड्स, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ऊपर। तो देखो वहाँ पे क्या है, प्रोग्राम विद मैक्रो, यानी कि प्रोग्राम विद मैक्रो लेगा, फिर वो मैक्रो प्रोसेसर के अंदर जाएगा, असेंबलर के अंदर जाएगा और टारगेट प्रोग्राम, ठीक है। तो असेंबली प्रोग्राम विदाउट मैक्रो, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा असेंबली प्रोग्राम विदाउट मैक्रो है,
जब तुम मैक्रो प्रोसेसर के अंदर चीज़ें डालते हो तो वो क्या करता है, मैक्रो को मैक्रो कॉल, जो मैक्रो कॉल है उसको मैक्रो बॉडी के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर वो सेंड करता है असेंबलर को, और असेंबलर उसको क्या करता है, टारगेटेड प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद यूज टू हैंडल AIF AGO ETB सीक्वेंसिंग सिंबल। तो AIF देखा हमने, ETB देखा, AGO देखा, सीक्वेंसिंग सिंबल देखा, उसको हैंडल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसको समझाने की जरूरत नहीं है, यूज टू हैंडल। ठीक है, उसके बाद टास्क क्या करता है, रिकॉग्नाइज मैक्रो डेफिनेशंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। ठीक है, टास्क कह लो या फिर फंक्शंस कह लो कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है या फिर क्या क्या टास्क करता है। ठीक है, तो मैक्रो डेफिनेशंस को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद मैक्रो डेफिनेशंस को सेव करने का काम करता है। देखो उसके अंदर एक डाटा स्टोरेज रहेगा, उसके अंदर वो क्या करेगा, मैक्रो डेफिनेशन को सेव करेगा। उसके बाद मैक्रो कॉल्स को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी कि कौन सा मैक्रो कॉल आया है किस मैक्रो के लिए वो चेक करेगा, फिर उस मैक्रो का एक्सपाउंड करेगा। सो दैट इज योर मैक्रो प्रोसेसर का काम। ठीक है, यही तुम्हारा मैक्रो प्रोसेसर का काम होता है, यानी कि फीचर्स होते हैं या फिर टास्क कहते हो। अगर वहाँ पे आया लिस्ट द फंक्शंस ऑफ मैक्रो प्रोसेसर, तो यही लिखोगे पहले वो क्या करेगा, मैक्रो की डेफिनेशन को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर मैक्रो डेफिनेशंस को सेव करेगा, फिर मैक्रो कॉल्स को रिकॉग्नाइज करेगा और एट देन मैक्रोस को एक्सपांड कर देगा। ठीक है, आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर 2 पास मैक्रो प्रोसेसर। उसके अंदर पास 1 पास 2 दो होंगे। ठीक है, एंड दैट्स योर लास्ट पार्ट। उसके अंदर उसके बाद होता है हैंडलिंग ऑफ नेस्टेड मैक्रो कॉल्स। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरीड अबाउट दैट। अभी हम 2 पास मैक्रो प्रोसेसर देखते हैं। 2 पास मैक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, देखो 2 पास जो तुम्हारा हमने देखा था असेंबलर है ना पिछले इसमें, 2 पास असेंबलर वो क्या करता था, 2 बार स्कैन करता था। वैसे ही 2 पास मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, 2 बार स्कैन करता है तुम्हारे मैक्रोज को। क्या करेगा, 2 बार मैक्रोज को स्कैन करेगा। ठीक है, पास 1 क्या करता है, मैक्रो डेफिनेशन को स्टोर करने का काम करता है और उसके हिसाब से टेबल्स क्रिएट करता है फॉर मैक्रो एक्सपांशन। ठीक है, ये तुम्हारा काम है पास 1 का। पास 1 का काम क्या है, मैक्रो डेफिनेशन को स्टोर करना और उसके लिए टेबल्स क्रिएट करना फॉर मैक्रो एक्सपांशन। जो मैक्रो एक्सपांशन है उसके लिए टेबल क्रिएट करना। अब उसके अंदर एल्गोरिदम है कि पास 1 कैसे काम करता है। पहले तो वो मैक्रो डेफिनेशन को स्कैन करेगा, जितने भी तुम्हारा कोड है उसके अंदर जितने भी मैक्रोज है उसको स्कैन करने का काम करेगा। फिर जो तुम्हारा मैक्रो नेम है उसको मैक्रो नेम टेबल के अंदर डालेगी। ठीक है, मैक्रो नेम टेबल क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है। मैक्रो नेम टेबल क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वो क्या करेगा, मैक्रो नेम डाल देगा। उसके बाद जो मैक्रो बॉडी है उसको भी एक मैक्रो डेफिनेशन टेबल होता है उसके अंदर डालेगा। ठीक है, एक मैक्रो डेफिनेशन टेबल होता है उसके अंदर मैक्रो बॉडी को डालेगा। उसके बाद जो पैरामीटर्स है उसको रिकॉर्ड करने का काम करेगा। डिटेल्स इन आर्गुमेंट लिस्ट एरे, एक तुम्हारे लिस्ट आर्गुमेंट एरे होती है तुम्हारे, सॉरी एक आर्गुमेंट लिस्ट एरे होता है तुम्हारे पास उस मैक्रो प्रोसेसर के अंदर, वहाँ पे जो पैरामीटर्स है उसको वो डाल देगा। ठीक है, या फिर उस ALA के अलावा भी कुछ हो सकता है, बट एक एरे होता है जनरली। ठीक है, तो रिकॉर्ड पैरामीटर डिटेल्स इन ALA, जो कि क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है। ALA मतलब क्या, आर्गुमेंट लिस्ट एरे और इक्विवेलेंट। तो देखो पास 1 क्या करता है, तुम्हारे पूरी जो मैक्रो डेफिनेशन है उसको स्टोर करने का काम करेगा। वो टेबल्स क्रिएट करेगा फॉर मैक्रो एक्सपांशन। तो पहले वो क्या करेगा, मैक्रो डेफिनेशन को स्कैन करेगा, उसके बाद मैक्रो नेम को मैक्रो टेबल के अंदर डालेगा, मैक्रो नेम टेबल के अंदर, फिर मैक्रो बॉडी को मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर डालेगा और एट द एंड जो पैरामीटर्स है उसको रिकॉर्ड करेगा और एक आर्गुमेंट लिस्ट एरे आती है जिसको हम ALA कहते हैं उसके अंदर डाल देगा और इक्विवेलेंट के अंदर डाल देगा। ठीक है, फिर पास 2 क्या करेगा, रिप्लेस मैक्रो कॉल विद एक्सपांडेड कोड, यानी कि जो भी तुम्हारा मैक्रो कॉल है उसको मैक्रो कोड के अंदर क्या करेगा, एक्सपांड करने का काम करेगा। ठीक है, मैक्रो कॉल्स को एक्सपांड करने का काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, वो मैक्रो नेम को लोकेट करेगा मैक्रो नेम टेबल के अंदर। MNT मतलब मैक्रो नेम टेबल, मैक्रो नेम टेबल को लोकेट करेगा जो कि पास 1 ने ऑलरेडी डाला है ना। पास 1 ने क्या किया, मैक्रो नेम टेबल के अंदर मैक्रोस का नेम डाला, तो पास 2 उन्हीं नेम को क्या करेगा, लोकेट करेगा। मैच फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स, जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं उनको कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कहाँ पे गया, हाँ ये देखो एग्जांपल, यहाँ पे देखो ऐड नम AB है, तो ये तुम्हारे फॉर्मल पैरामीटर्स है, और ऐड नंबर 510 ये तुम्हारे क्या एक्चुअल पैरामीटर्स है। मतलब जब हम पैरामीटर्स डिक्लेयर करते हैं AB के फॉर्म में तो वो होते हैं फॉर्मल, और जब उनकी हम वैल्यू डालते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्चुअल पैरामीटर्स डाल दिया। ठीक है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, एक्चुअल पैरामीटर्स डाल देगा तुम्हारा पास 2 असेंबलर। फिर तुमने क्या किया, मैच फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स, उनको तुमने मैच किया। फिर तुमने मैक्रो नेम टेबल को यूज़ किया टू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मैक्रो इन MDT, यानी कि देखो जो तुम्हारा मैक्रो डेफिनेशन टेबल है, मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर क्या है, पूरी मैक्रो की बॉडी है। तो वो क्या करेगा, जो तुम्हारा पास 2 है वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि वो जो तुम्हारा है क्या बोलते हैं उसको, मैक्रो, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर। वो मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो चेक करेगा बाय यूजिंग MNT, यानी कि मैक्रो नेम टेबल। ठीक है, कॉपी स्टेटमेंट्स फ्रॉम MDT टू आउटपुट रिप्लेसिंग फॉर्मल्स विद एक्चुअल्स, मतलब वो क्या करेगा, तुम्हारे मैक्रो डेफिनेशन टेबल को से स्टेटमेंट को आउटपुट करेगा, आउटपुट के अंदर कॉपी कर देगा। वो क्या करेगा, मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर से जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, कॉपी स्टेटमेंट्स है उसको आउटपुट के अंदर कॉपी कर देगा, रिप्लेसिंग फॉर्मल्स विद एक्चुअल्स, यानी कि जो फॉर्मल पैरामीटर्स है उसको एक्चुअल पैरामीटर में कन्वर्ट कर देगा डेफिनेशन के थ्रू और आउटपुट के अंदर दे देगा। तो देखो पास 1 और पास 2 शॉर्ट में क्या करते बोलता हूँ, तो पास 1 क्या करता है, मैक्रो डेफिनेशन को स्टोर करता है, उसके बाद
टेबल्स क्रिएट करता है फॉर मैक्रो एक्सपांशन। ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा, मैक्रो एक्सपांड स्कैन करेगा, उसके बाद मैक्रो नेम को मैक्रो नेम टेबल के अंदर डालेगा, उसके बाद मैक्रो बॉडी को मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर डालेगा, और जो पैरामीटर्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करके एक ALA होता है, आर्गुमेंट लिस्ट एरे, उसके अंदर डाल देगा। फिर पास टू के अंदर जाता है, पास टू क्या करता है, मैक्रो कॉल्स को एक्सपांडेड कोड के अंदर रिप्लेस करने का काम करता है। स्टेप 1 करता है वो कि जो भी मैक्रो नेम टेबल है उसके अंदर जो मैक्रो है उसको लोकेट करेगा। उसके बाद सेकंड क्या करेगा, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल मैटर पैरामीटर्स को वो क्या करेगा, चेक करेगा, मैच करेगा। उसके बाद थर्ड क्या करेगा, जो तुम्हारा मैक्रो डेफिनेशन टेबल है उसके अंदर जाएगा, मैक्रो डेफिनेशन को चेक करेगा बाय यूजिंग मैक्रो नेम टेबल। और फोर्थ स्टेप में वो क्या करेगा, जो तुम्हारा मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर जो कोड है उसके अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज करके एक्चुअल पैरामीटर डालेगा और एज आउटपुट तुम्हें दे देगा। सो दैट इज योर पास 1 एंड पास 2 असेंबलर। ठीक है, अब देखो कुछ डाटाबेसेस यूज़ किए जाते हैं तुम्हारे पास 1 और पास 2 के अंदर, वो भी तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, वो तुम याद रखो, क्योंकि अगर ऐसे आया कि एक्सप्लेन द डाटाबेसेस यूज्ड इन पास 1 एंड पास 2, देन तुम्हें वो निकालते आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा सोर्स प्रोग्राम होता है। सोर्स प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, पास 1 के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम उसके अंदर क्या होता है, मैक्रो कॉल एंड डेफिनेशन, यानी कि सीधे तुम्हारा प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद सोर्स प्रोग्राम विदाउट मैक्रो डेफिनेशन, यानी कि आउटपुट ऑफ पास 1 इनपुट ऑफ पास 2 ओनली मैक्रो कॉल्स। यानी कि देखो इसके अंदर क्या होगा, जो मैक्रो डेफिनेशन होगी वो नहीं होगा, सिर्फ मैक्रो कॉल्स रहेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या रहेंगे, मैक्रो कॉल्स। देखो हमने क्या किया, पहले तो सोर्स प्रोग्राम लिया पूरा का पूरा, फिर स्टेप 2 के अंदर क्या किया, जो मैक्रो डेफिनेशन है उसको सेपरेट किया और मैक्रो कॉल्स को सेपरेट किया। ठीक है, उसके बाद MDT यानी कि मैक्रो डेफिनेशन टेबल, जिसके अंदर पूरी जो मैक्रो बॉडीज होती है उसको स्टोर किया जाता है। MNT यानी कि मैक्रो नेम टेबल, यानी कि जिसके अंदर पूरा जो मैक्रो की इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी मैक्रोज है उन सभी मैक्रोज के नेम्स होते हैं उसके अंदर स्टोर्ड। उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट एरे, इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स होते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट एरे ये क्या होते हैं, जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे, यानी कि सारे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद MNTP मैक्रो नेम टेबल पॉइंटर। मैक्रो नेम टेबल पॉइंटर क्या करेगा, तुम्हारे मैक्रो नेम टेबल के अंदर नेक्स्ट फ्री एंट्री का है, मतलब एक तुम्हारा मैक्रो नेम टेबल है उसके अंदर 5 एंट्रीज कर सकते हो, तो अगर 3 एंट्रीज भर चुकी है तो 4th एंट्री खाली है कि नहीं उसको पॉइंट आउट करने का काम MNTP करेगा। तो वो क्या करता है, मैक्रो नेम टेबल पॉइंटर शोइंग नेक्स्ट फ्री एंट्री इन MNT, यानी कि MNT के अंदर नेक्स्ट फ्री एंट्री कहाँ पे है वो दिखाने का काम तुम्हारा मैक्रो नेम टेबल पॉइंटर करेगा। उसके बाद MDTP मैक्रो डेफिनेशन टेबल पॉइंटर, वो क्या करेगा, मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर नेक्स्ट एंट्री का है वो दिखाने का काम करेगा। सिंपल। ठीक है, सो दैट इज योर पास 1 असेंबलर डाटाबेसेस। फर्स्ट था सोर्स प्रोग्राम यानी कि टोटल प्रोग्राम। सेकंड उसके अंदर एक और सोर्स प्रोग्राम होता है विदाउट मैक्रो डेफिनेशन, यानी कि उसके अंदर सिर्फ मैक्रो कॉल होता है जो कि इनपुट जाता है पास 2 को। उसके बाद MDT यानी कि जिसके अंदर सारे मैक्रो डेफिनेशन मैक्रो बॉडी स्टोर होती है। मैक्रो नेम टेबल यानी कि MNT, उसके अंदर सारे मैक्रोज के नेम स्टोर होते हैं। ALA आर्गुमेंटेड लिस्ट एरे, जिसके अंदर सारे जो पैरामीटर्स है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। MNTP यानी कि मैक्रो नेम टेबल पॉइंटर। मैक्रो नेम टेबल पॉइंटर के अंदर क्या होगा, पॉइंटर शोइंग नेक्स्ट फ्री एंट्री इन MNT, यानी कि मैक्रो नेम टेबल के अंदर कहाँ पे नेक्स्ट एंट्री फ्री है वो दिखाएगा। MDTP के अंदर क्या दिखाता है, मैक्रो डेफिनेशन टेबल पॉइंटर, यानी कि वहाँ पे मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर नेक्स्ट फ्री एंट्री कहाँ पे वो दिखाएगा। ठीक है, नाउ पास 2 के अंदर कौन से होते हैं, सोर्स प्रोग्राम ऑफ पास 2 प्रोड्यूस्ड बाय पास 1। सोर्स प्रोग्राम ऑफ पास 2 के अंदर जो हमने बोला था ना कि ऐसा प्रोग्राम विदाउट डेफिनेशन, यहाँ पे सिर्फ मैक्रो कॉल्स होंगे इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसके बाद MDT एक्सपांडेड मैक्रोज मैक्रो डेफिनेशन टेबल, उसके अंदर ऐसे मैक्रोज रहेंगे जो एक्सपांडेड रहेंगे। उसके बाद MNT लोकेट मैक्रो नेम्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स इन MDT, यानी कि वो क्या करता है, मैक्रो नेम्स को एंड स्टार्टिंग पॉइंट में MDT, मतलब वही जो मैंने ऊपर बोला था ना यार, जो करना है वो। ठीक है, उसके बाद ALA प्रोवाइड मैपिंग ऑफ फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स, वही काम है उसका। MNTP का वही काम है, इंडिकेट्स नंबर ऑफ एंटिटीज इन MNTP। मतलब देखो पास 2 के लिए थोड़ा काम अलग हो सकता है और पास 1 के लिए अलग हो सकता है। पास 2 के लिए जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसके अंदर विदाउट डेफिनेशन विदाउट मैक्रो डेफिनेशन होता है, विद मैक्रो कॉल होता है ओनली। ठीक है, यहाँ पे MDT होता है, उसके अंदर एक्सपांडेड मैक्रोज होते हैं, ऊपर सिर्फ मैक्रो बॉडी होती थी, बट पास 2 के MDT के अंदर मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर एक्सपांडेड मैक्रोज रहेंगे। उसके बाद पास 2 के मैक्रो नेम टेबल के अंदर क्या होंगे, ऐसे मैक्रो नेम्स होंगे जो कि MDT को क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, उसके अंदर से स्टार्टिंग पॉइंट बनेंगे। उसके बाद ALA यहाँ पे जो ALA होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दोनों को मैप करने का यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद MNTP होता है, वो नंबर ऑफ एंट्रीज शो करता है MNT की, यानी कि यहाँ पे वो पॉइंटर नहीं शो करेगा, यहाँ पे वो क्या चेक करेगा कि MNT के अंदर यानी कि मैक्रो नेम टेबल के अंदर कितनी एंट्रीज है। वैसे MDTP क्या करता है, गिव एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ मैक्रो डेफिनेशन इन MDT फॉर एक्सपांशन, यानी कि मैक्रो डेफिनेशन टेबल का अंदर जो तुम्हारी मैक्रो बॉडी है वो एक्यूरेटली कहाँ पे प्रेजेंट है, वो जो एड्रेस है वो तुम्हें दे देगा। उसके बाद सोर्स प्रोग्राम ऑफ विद आउटपुट एक्सपांडेड मैक्रोज, यानी कि सोर्स प्रोग्राम जो कि एट द एंड होगा आउटपुट ऑफ पास 2 असेंबली प्रोग्राम विथ नो मैक्रो, और एट द एंड तुम्हें क्या मिलेगा, जो एक सोर्स प्रोग्राम मिलेगा जो कि होगा असेंबली प्रोग्राम विदाउट मैक्रो। सो दैट इज योर पास 1 पास 2। आई होप सो तुम्हें काम समझ में आ गया होगा। ठीक है।